रमज़ान के महीने में खुद को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ काम अपने घर के रमज़ान की आमद से पहले पहले ही निकालें। वैसे तो रमज़ान की तैयारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारे काम होते हैं जो हमें रमज़ान से पहले पहले कर लेने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे वक्त के साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लेते हैं और रमज़ान के महीने में हमारा एनर्जी लेवल इतना लो होता है कि हम ऐसे मुशक्क़त वाले कामों में खुद को नहीं थका सकते। सो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मुशक्क़त वाले काम हम रमज़ान की आमद से पहले पहले लाजमी तौर पर निपटाएं। सो बस आज के अपने इस व्लॉग में आप लोगों से अपनी वही रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने उन कामों को आइडेंटिफाई करके उनको रमज़ान की आमद से पहले पहले निपटाने में, ताकि रमज़ान के मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त और एनर्जी बचा के हम उसको इबादत में सर्व कर सकें। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट टुडेस वीडियो। रमज़ान में खुद को फ्रेश एंड मेंटली पीसफुल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर का हर कोना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो, स्पेशली हमारा किचन, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम हमारे किचन में हमारे चूल्हे के सामने गुजरता है। सो बस इन्हीं बातों को सामने रखते हुए मैंने सबसे पहले अपने किचन से रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिसमें आज मैं करने लगी हूँ अपने चूल्हे की डीप क्लीनिंग। क्योंकि अगर हमारा चूल्हा ग्रेसी हुआ हो, साफ ना हो, नीट एंड क्लीन ना हो, ना तो हमें सहरी इफ्तारी बनाते हुए बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। हम तो बस रमज़ान के महीने में अपनी किचन जर्नी को आसान एंड पीसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किचन में हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सबसे पहले जो है अपनी रमज़ान प्रिपरेशन अपने किचन से स्टार्ट की है और किचन में ये यहाँ पे मैं अपने चूल्हे की आज डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। वैसे तो हम अपने चूल्हे की क्लीनिंग डेली बेसिस पे सुबह शाम कर रहे होते हैं, लेकिन क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग में भी डिफरेंस है। अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए, इनको बिल्कुल एक न्यू लुक देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनकी डीप क्लीनिंग भी वक्तन फ़वक्तन कर। तो यहाँ मैं आज कर रही हूँ अपने चूल्हे की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग में अपने चूल्हे के कौन से पार्ट्स को और कैसे आपने क्लीन करना है, ये मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। मैं खुद भी यहाँ पे अपने चूल्हे की आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने चूल्हे को डीप क्लीन करके, इससे नीट एंड क्लीन एंड ग्रेसी होने से बचा। सो अपने चूल्हे की डीप क्लीनिंग के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक अदद देगची, जिसका साइज से बस इतना होना चाहिए, यानी इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा हो तो चल जाएगा। सो अब इस देगची और इसके साइज का मेरे चूल्हे की डीप क्लीनिंग से क्या ताल्लुक है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। तो अब यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ पानी। इसको मैं बॉईल नहीं करूँगी, बस मैं इसको सही से गर्म करूँगी। तो 5 से 10 मिनट में इसको चूल्हे पे मैंने रख दिया था, तो ये सही से गर्म हो चुका है मेरा पानी। तो अब पे जो है ना, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ अपना डिश वॉश। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को जो है ना अपने चूल्हे की डीप क्लीनिंग के लिए डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए देखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके चूल्हे की जो डीप क्लीनिंग है ना, उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यकीन करें, आप सिर्फ अपने डिश वॉश से ही इसकी डीप क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किचन में मौजूद, अपने घर में मौजूद चीज़ों से ही आप इसको बहुत अच्छा जो है ना नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, एक बिल्कुल न्यू लुक दे सकते हैं। ये आज आपको मेरी इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि मेरा चूल्हा कितना जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे इस गर्म पानी में मैंने अपना जो डिश वॉश जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली घर में, वो इसमें ऐड किया। इसके बाद थोड़ा सा हार्पिक अगर आप डालना चाहती हैं तो डालें। अगर आपके चूल्हे में ज़्यादा दाग हैं, आपके चूल्हे का कलर अगर फेड हो गया है, तो उसको थोड़ा सा शाइनी बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा हार्पिक ऐड कर सकते हैं, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हार्पिक और डिश वॉश ऐड करके इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद ना अपने चूल्हे के ये जो पार्ट्स हैं, ये अक्सर इनमें ऑयल वगैरह गिर जाता है, चीज़ें गिर जाती हैं, ये ग्रेसी हो जाती हैं और इस तरह से ना ये ख़राब भी हो जाती हैं अगर हम इनकी डीप क्लीनिंग ना करें, इनको सही से नीट एंड क्लीन ना रखें। तो अब मैं यहाँ पे इनको डिप करूँगी और इनको कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए मैं ऐसे ही इस गर्म पानी में इसको मैं डिप करके
इनको रखने वाली हूँ। जो रेगुलर डेली बेसिस पे हम अपने चूल्हे की क्लीनिंग करते हैं ना, इसमें अपने हमारे चूल्हे के ये वाले पार्ट्स नहीं हम इनको क्लीन कर रहे होते हैं डेली बेस पे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल भी होता है डेली बेसिस पे इनको साफ करना, और बार बार हम इनको धो भी नहीं सकते, ये खराब होने का इनका खदशा भी रहता है। तो कम से कम हफ्ते में नहीं तो आप महीने में 10-15 दिन में एक दफा लाजमी तौर पर इनको इस तरह से क्लीन किया करें। इससे ये बिल्कुल जो है ना साफ सुथरे रहते हैं, ग्रीसी नहीं होते ये, और ये खराब भी होने से बच जाते हैं। सो इनको साफ करने में आज मेरी थोड़ी सी एनर्जी और टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये मैं काफी दिनों से मैं चाह रही थी कि इनको मैं क्लीन करूं, मैं इनको इस तरह से वॉश करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। लेकिन आज मैंने जो है ना बस इनको मैं पकड़ के बैठ गई हूँ कि आज मैंने इनको क्लीन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रमजान भी बिल्कुल सर पर है ना, तो काम और भी बहुत ज्यादा करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप भी देती चलूँ कि जब भी आपने अपने घर की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन का काम करना हो ना, तो आप सबसे पहले वो काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, या फिर वो काम करें जिसकी वजह से आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, यानी कि आपका मेंटल पीस जिसकी वजह से ख़राब हो रहा है। तो हमारे घर में ना सफाई से रिलेटेड बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सबसे पहले ना करें ना तो हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो मैं भी काफ़ी दिनों से अपने इस चूल्हे की वजह से ना, जब भी मैं किचन में आती थी मेरा दिल बड़ा ख़राब होता था और मुझे अजीब कोई वाइब्स आने लगती थी अपने किचन में जाके। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इस काम को निपटाती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ, इसके बाद मैं बाकी के जो काम है वो 1 बाय 1 करूँगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब पे जो है ना इनको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए डिप किया हुआ था। तो बस अब मैं इनको सिंपली जो अपना स्पंज है, डिश वॉशिंग स्पंज है, और ये जो वायर हम यूज़ करते हैं किचन में अपने बर्तन धोने के लिए, इसका इस्तेमाल करके इनको क्लीन करने वाली हूँ। ये वायर जो है ना आप न्यू बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि हमने इसको रगड़ना होता है तो ये ख़राब हो जाती है। तो जो पुरानी जो आपके सिंक एरिया में वायर है आप उसी का इस्तेमाल करके इनको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और स्पंज भी आप कोई जो आप पहले से इस्तेमाल कर रही हैं वो आप यूज़ कर लें। इसके बाद जो है ना अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप इनको डिस्कार्ड करके न्यू स्पंज एंड न्यू वायर आप अपने सिंक एरिया में रख सकते हैं अपने डेली यूज़ के लिए। तो बस मैंने भी यहाँ पे अपना जो ओल्ड जो पुराना मेरा स्पंज था वो और जो पुराना मेरा वायर है बर्तन धोने वाला है उनको ही यूज़ करके अब देखिए मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। इन पे ना काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मेरी एनर्जी भी लगी, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि ये ना काफ़ी दिनों से जो है ना मैंने इस काम को लटकाया हुआ था और ये काफ़ी इनमें ये ग्रीसी भी हो गए थे और काफ़ी टाइम से साफ ना होने की वजह से ये काले भी हो गए थे। अब यहाँ पे मैं आपका एक डर दूर करने वाली हूँ, जो कि अक्सर जो है ना मैं भी पहले सोचती थी और आप भी यकीनन सोचते होंगे। तो वो ये है कि हम अक्सर सोचते हैं ना कि इस तरह से अगर हम इनको वॉश करेंगे तो कहीं इनका मटेरियल तो ख़राब नहीं होगा, ये जंग आलूद तो नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर इस तरह की जो स्टील वाली चीज़ें होती है ना, मेटल वाली चीज़ें, इनको जब हम वॉश करते हैं ना तो इनको जंग लगने का खतरा रहता है और ये टूट जाती है, ख़राब हो जाती हैं। तो आपने देखना है कि आप किस तरह का स्टोव यूज़ कर रही हैं। अगर तो आपके चूल्हे के का जो मटेरियल है या मेटल जो भी इस्तेमाल हुआ है उसको आप ना देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये किस तरह का मटेरियल है, आया ये ख़राब होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि क्वालिटी जो है ना बहुत वेरी करती है, कुछ चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ की अच्छी नहीं होती। तो ये आपने खुद ही डिसाइड करना है कि आपने खुद ही देख के अपने चूल्हे को डिसाइड करना है कि आपने इनको वॉश करना है या नहीं करना। सो जो मेरा जो चूल्हा है ना, ये इसका मटेरियल, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसको जो है ना ऐसी कोई मुझे टेंशन नहीं है कि इसको जंग लग जाएगा, तो इसलिए मैं इनको इस तरह से वॉश करती हूँ। अगर आपके चूल्हे का जो मटेरियल है, क्वालिटी है, वो अच्छी नहीं है तो आप उनको मैं सजेस्ट मैं करूँगी कि बिल्कुल भी पानी के साथ इनको आप डायरेक्टली इस तरह से वॉश ना करें, क्योंकि आपका चूल्हा इससे ख़राब हो सकता
सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप भी दूंगी, इसको अगर आप फॉलो करेंगी ना तो अगर आपके चूल्हे का जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं भी है ना तो भी वो अगर आप वॉश करेंगी तो वो खराब नहीं होगा। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वो आपने कौन सी टिप को फॉलो करना है जिससे आपका चूल्हा खराब ना हो वॉश करने से। सो अपने चूल्हे के फ्लेम को अच्छा रखने के लिए भी ना बहुत जरूरी होता है कि हम इनके जो होल्स होते हैं इनको ओपन रखें। तो इसके लिए हमें इनको भी इस तरह से वॉश करने की जरूरत होती है क्योंकि कुकिंग के दौरान इनके अंदर जो है ना काफी चीजें जो है ना अक्सर गिर जाती हैं तो इनमें फंस जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो फ्लेम है वो इम्बेलेंस भी होता है और तपिश भी जो है ना इसकी कम हो जाती है। तो इसके लिए ना इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप इनको भी इस तरह से वॉश कर सकती हैं जिससे इनका फ्लेम बड़ा अच्छा हो जाएगा। सो चूल्हे के फ्लेम का डिफरेंस इनको वॉश करने से पहले और बाद में कैसा था ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। सो अब मैं इनको 1 बाय 1 इस तरह से रगड़ के ना सही से मैंने इनको काफी हद तक साफ कर लिया है। तो अब मैं इनको पानी से गुजार के निकालूंगी और इनको सही से जो है ना वॉश करूंगी। अब इनको वॉश करने के बाद आपने उस टिप को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको फॉलो करेंगी ना तो आपके चूल्हे का अगर मटेरियल क्वालिटी अच्छी नहीं भी है ना तो वो वॉश करने के बाद उनको जंग नहीं लगेगा, वो खराब नहीं होंगे। सो मेरे चूल्हे के सारे ये जो पार्ट्स हैं ये क्लीन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ इनको ड्राई। तो इस तरह से ना इनको वॉश करने के बाद इनको आपने डायरेक्टली चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, फ्लेम बिल्कुल भी आपने नहीं जलाना। आप इसकी क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग जो भी है वो ऐसे टाइम में करें कि जब आप खाना शाम बना के फारिग हो चुके हो और कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए आपके चूल्हे की आपको जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम इनको वॉश करने के बाद फौरन से फिर से अगर हम फ्लेम जलाएंगे, अपना चूल्हा जलाएंगे ना तो इनके मटेरियल के खराब होने का खतरा रहता है, इनको जंग लग सकता है। तो इसके लिए बस आप इनको वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर की हेल्प से या किसी भी कपड़े को लेके आप इनको इस तरह से ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आप इनको ना काउंटर टॉप पे ही रख दें खुली हवा में। इनको धूप में भी आपने नहीं सुखाना, धूप से भी जाहिर है इनका मटेरियल खराब हो सकता है, इनको जंग लग सकता है। तो आपने बस नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है अपने किचन के अंदर ही आप काउंटर टॉप पे इनको क्लीन करके सही से ड्राई करके रख दें। इससे ये आधे घंटे में या घंटे में बिल्कुल सही से ये क्लीन हो जाएंगे, ये ड्राई हो जाएंगे, मॉइस्चर कंटेंट इनमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके इनको जो है ना सेट करें और आपने जो भी कुकिंग करनी है, खाना बनाना है, आप फ्लेम ऑन कर सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपका चूल्हा इनका जो मटेरियल है वो खराब नहीं होगा, इनमें जंग नहीं लगेगा। सो यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुई, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने अपने चूल्हे की जो मेन बॉडी है इसका अगर कलर फेड अप हुआ है तो आप इसको शाइन कैसे दे सकते हैं। और इसके अलावा ये जो नोब्स होते हैं चूल्हे के, इनके बीच अक्सर जो है ना बहुत ज्यादा डस्ट जमा हो जाती है और हम इनको जो है ना अपने हाथ से या स्पंज हमारा इन तक नहीं पहुंचता तो हम इनको नहीं साफ कर पाते। तो मैं आपको बताऊंगी कि इनको आपने कैसे क्लीन करना है इजीली। अक्सर जो है ना हमारा जो चूल्हा है वो वक्त के साथ साथ इसकी शाइन खत्म हो जाती है और ये बिल्कुल इसका कलर फेड हो जाता है। सो अपने स्टोव को दोबारा से शाइनिंग बनाने के लिए आप ना वाटर एंड बेकिंग जो सोडा है उसका पेस्ट बना के इसके ऊपर अप्लाई करके आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें उस पेस्ट को। उसके बाद जो है ना इसको किसी भी स्पंज से या टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको साफ करें। इससे आपका चूल्हा दोबारा से पहले की तरह चमकने लगेगा, बिल्कुल न्यू लुक आएगी। सो यहाँ पे मैं अपने चूल्हे को बिल्कुल ऐसे क्लीन कर रही हूँ। आपको एंड में मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है ना इसकी शाइन वापस आ जाती है और किस तरह से आपका चूल्हा जो है ना चमकीला चमकीला हो जाता है। सो इसके बाद जो अपने नोब से ना इनके बीच में फंसी डस्ट वगैरह को साफ करने के लिए आप टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना ये बहुत ही इजीली ये टूथब्रश इसको साफ कर देता है। वहाँ उन पार्ट्स को जिनमें हमारा हाथ नहीं पहुँचता, हम स्पंज से साफ नहीं कर सकते, उन पार्ट्स को क्लीन करने के लिए या कोई दाग वगैरह आपके स्टोव में लग जाए ना तो उससे को क्लीन करने के लिए टूथब्रश का लाजमी इस्तेमाल किया करें। इससे बहुत ही इजीली आपका जो स्टोव है ना और वो पार्ट्स जहाँ हम हाथ से हम इनकी क्लीनिंग नहीं कर सकते वो बहुत ही इजीली बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो मैं अपने किचन में टूथब्रश लाजमी तौर पर रखती हूँ क्योंकि टूथब्रश जो है ना बहुत सारे कामों में हमारे किचन के हेल्पफुल रहता है। इससे हमारी बहुत चीज क्लीनिंग बहुत सारी चीजों की हो जाती है। सो ये चीजें मैं अपनी आगे की वीडियोस में भी आप लोगों से शेयर करती
रहूँगी। और इससे पहले भी मेरी वीडियो अपलोडेड है टूथ ब्रश के इस्तेमाल पर कि हम किचन में कहाँ कहाँ टूथब्रश इस्तेमाल करके जो है ना अपनी किचन जर्नी को आसान बना सकते हैं, अपने किचन कामों को आसान बना सकते हैं। वो वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे चूल्हे की डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ कि अभी कैसा दिखता है। आप खुद देख सकते हैं मेरा चूल्हा कितना शाइन कर रहा है। ये बिल्कुल भी जो है ना ग्रीसी नहीं है, ये नॉन ग्रीसी हो चुका है और बिल्कुल इसमें कोई दाग वगैरह नहीं है। और इसकी शाइन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो है ना शाइन कर रहा है, चमक रहा है मेरा चूल्हा माशाल्लाह। तो आप भी इस तरह से अपने चूल्हे के शाइन को वापस ला सकते हैं, इसको चमकीला बना सकते हैं मेरी इस टिप पर अमल करके जो कि मैंने आपसे शेयर की है। तो इस तरह से ना हमारा चूल्हा खराब होने से भी बच जाता है और हमें खुद भी बड़ा अच्छा फील होता है। तो आज मैंने आपसे अपनी रमजान प्रिपरेशन जितनी मैंने आज तक की है वो सारी शेयर करनी थी, लेकिन यहाँ पे वीडियो काफी लंबी हो रही है और इसी में मेरा सारा व्लॉग कवर हो चुका है। तो अब मैं बाकी जो मेरी प्रिपरेशन है रमजान की वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी। उसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल मैं इंफॉर्मेशन दूंगी, टिप्स दूंगी, ताकि आप लोग अपने रमजान के लिए पहले से प्रिपेयर हो सके। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन पे आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it off cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the ocean. I wish I knew how much I missed. I know. इसको लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन पे आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं कोई क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew.